जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और बात आती है कि वही समस्याओं का घमासान मचा हुआ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। लेकिन होता क्या है कि समस्या पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये चीज समझने वाले के लिए है, क्योंकि जो व्यक्ति समस्याओं से जितना दूर जाता है, जितना फासला बनाता है, वो उसके पास आके उससे वह बिल्कुल आके चिपकती है, मतलब उसके नजदीक आती रहती है। ये चीज समझनी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज समझ में नहीं आ रही। तभी तो प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में यही चीज चल रही है कि समस्याओं से कैसे निपटे। समस्याएं आती रहती है, आज इससे परेशान, आज इससे, मतलब प्रत्येक व्यक्ति इसी चीज से घिरा हुआ था। तो यही तो चीज है कि इससे छुटकारा मिले कैसे। देखो, एक बात बताई गई है कि आप हो सके जितना समस्याओं को अपने जीवन में सोल्व करते चलोगे तो आपके लिए एक दिनचर्या के जैसे हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके लिए सभी आम बातें हो जाएंगी। बस बात यह है कि आप लोगों को समझना है। अब बात फिर इसी तरीके से आती है कि एक बार एक राजा था जो अपने सैनिकों को बोलता है कि एक रास्ते के बीच में जाके और एक बड़ा सा पत्थर रख दो। और राजा करता क्या है कि वहां पे जहां वो पत्थर रखना था, वहां पे उसके उस सेंटर में एक छोटा सा खड्डा खोदता है और उसमें कुछ रख देता है और फिर उसके ऊपर वो बड़ा सा पत्थर रख देता है। और राजा बोलता है कि फिर उसके बाद आप सबको छिप जाना है, कि यही देखना है कि कौन किस तरीके से जाता है और कौन इसको हटाने का प्रयास करता है। ये सब चीजें राजा देखना चाहता है। लेकिन अब सब जो सैनिक थे वो छिप जाते हैं, वो सब देखते रहते हैं। लेकिन अब जो लोग गुजर रहे हैं उसमें सुना कौन कौन, कौन कौन थे उन लोगों में से जो गुजर रहे थे। कुछ तो जो राजा के बहुत करीबी लोग थे वो भी वहां से गुजरे, कुछ राज्य के बड़े व्यापारी थे वो भी वहां से गुजरे, और साधारण व्यक्ति भी वहां से गुजर रहे थे। तो कई तो ऐसे व्यक्ति गुजर रहे थे जो राजा को ही दोष दे रहे थे कि राजा इतना सा भी काम नहीं कर सकता कि इस शिला को साइड में करवा दे। और कई ऐसे लोग थे जो रास्ता चेंज कर दिए, और कई ऐसे थे जो उसके पास से गुजर गए। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अभी एक बार एक आदमी अपनी सब्जियों को लेके और कहीं जा रहा था, तो अब वो देखता है कि यार ये पत्थर सबको परेशान कर रहा होगा, या सबको इससे सब परेशानी हो रही होगी, तो क्यों ना इसको दूर कर दिया जाए। तो वो अपने सब्जियों को रखता है, या जिस ठेले में वो लेके जा रहा था वहां को उसे रोक के, और वो अपनी लकड़ी से कैसे भी प्रयास करके, कैसा भी वो करके, और उसे साइड में कर देता है। अब बात सुनना, देखो कितनी गहराई की है। लेकिन अब वो जैसे ही उसे दूर करता है, तो वह जैसे ही उस पत्थर को दूर करता है, तो अब जैसे वो चलना स्टार्ट कर रहा है जाने के लिए वापस, अपने रास्ते जा रहा है, तो उसे वह पोटरी दिखाई देती है। वह उसमें दिखाई देता है कि सोने के कुछ आभूषण थे और सिक्के थे। तो अब वो जैसे उसको खोलता है और उसमें एक संदेश था, और वो संदेश राजा का था, और उसमें लिखा हुआ था कि ये उसी व्यक्ति के लिए है जो इस चट्टान को हटाएगा। देखो, अभी मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं कि इस कहानी के माध्यम से कितना कुछ हम लोग हमारे जीवन में उतार सकते हैं। पहली बात तो कि प्रत्येक समस्या के बाद एक अच्छा रिजल्ट निकलता है, ये चीज बिल्कुल इस चीज से क्लियर होती है, क्योंकि उसने उस शिला को हटाया, तभी वहां से उसे वो पोटरी सोने की मिली। तो यही है कि आप लोग भी जैसे ही अपने जीवन में ऐसे समस्याओं को हटाते जाओगे, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाओगे, तो आपको एक दिन जाके ऐसे सोने से भरा उपहार ही मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊं। देखो कि आप लोगों को समस्याओं से या परेशानियों से दूर नहीं जाना है, उससे उनको हटाते हुए जाना है, उनको जड़ से हटाते हुए जाना है। क्योंकि अगर आप उसे इग्नोर करते रहोगे, बार बार इग्नोर करते रहोगे, तो वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर आप लोग उसे एक साथ हटा नहीं सकोगे, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। देखो, यही चीजें हैं। अगर आप लोग समझते हो कि आप किस चीज को अपने अंदर किस तरीके से ग्रहण करते हो, ये बहुत मायने रखता है। और मैं बताऊं, आपके जीवन का रुख बदल देता है। बस आप लोगों को समझना
यही है कि आप लोगों को अगर कुछ सीखने को, अगर कुछ आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन हो सके जिससे कि आपको कुछ भी करना पड़े, तो वो कोई कहीं भी गलत नहीं है। और मेरा मानना यही रहा है कि आपके जीवन में आपके लक्ष्य से बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम नहीं हासिल कर लेते, आपकी इस संसार में कोई काबिलियत नहीं है। अरे मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि आप लोग जितना हो सके अपने आप को यार कैसे जैसे साबित करो इस संसार में। आए हो तो कुछ तो करके जाओ। निठल्ला तो और को बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन किसी के दिमाग में अगर, मैं देखो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं, जो ऐसी विचारधाराएं जिन लोगों को चाहिए, जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये सब चीजें उनके लिए, क्योंकि जो इन बातों को नहीं समझेगा उसके लिए तो सब कुछ व्यर्थ है। तो आप लोगों को मैं यही बताने जा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को फिर बताऊं कि मैं गौतम जाएंगे। और जय हिंद फ्रेंड्स।